हेलो दोस्तों, वापस आ गए पीयूष सर और कंप्यूटर के अगला भाग लेकर। तो देखिए, हमने उस दिन कहा था कि हम थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे कंप्यूटर का होता क्या है, और आप लोगों को लाइक एंड शेयर करना है, ज्वाइन करना है। क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है, आके देखिए, आपको मजा आने वाला है। तो देखिए, जो है अभी हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है, कैसे बना कंप्यूटर, और कंप्यूटर का निर्माण कैसे हुआ, इसको बनने में कितना समय लगा है। एक चार्ट की तरफ देखेंगे कैसे कैसे बना, और यहां से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण किस लिए हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, जो एक चार्ट बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट पर देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर का जो है वो प्रारंभ कहां से होता है। तो पहली बार 500 बीसी में दोस्तों, बीसीई में एक कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, आज से 3000 साल पहले। इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा कंप्यूटर आज जो है मॉडर्न युग में वो पहुंचने में कितना समय लगा है और कैसे हम पहुंचे हैं। तो दूसरा जो 1642 में पास्कलिन द्वारा मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया। उसके बाद देखेंगे तो 1834 में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद 1890 में टर्बुलेटिंग कंप्यूटर का निर्माण किया गया। टर्बुलेटिंग कंप्यूटर क्या होता है, चीजों को समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हॉलेरिथ हॉर्मन द्वारा, फिर ट्यूरिंग कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, और इसके बाद एडवेक और ENIAC जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1945 में, और इसके साथ 1947 में ट्रांजिस्टर बना, और 1970 में रजिस्टर बना, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ये देखिए, ये जो सिस्टम है आपका, जो हमारे कंप्यूटर का निर्माण होने में इतना समय लगा है। पहला 500 बीसी में, आज से 3000 साल पहले चाइना में एक कैलकुलेटर का निर्माण हुआ। पहली बार कैलकुलेटर था, और ये सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करता था। तो देखिए,
ये इतिहास है कंप्यूटर बनने का। और ये जो शुरुआती दौर में प्रारंभ हुआ था, ये कहा जाता है आज से 3000 साल पहले 500 बीसी में चाइना में एक कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था और ये इसका नाम था एबाकस। ठीक है, और ये एबाकस होता था क्या, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अबाकस। अब देखो इसका जो 500 बीसी में इसको ध्यान से देखेंगे तो अबाकस का निर्माण हुआ था और ये चाइना में हुआ था। और जो इसका मेन मकसद था, इसका जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था, बिट्स। ये शुरुआती दौर में ऐसे 500 बीसी में ऐसा कैलकुलेटर एक बना था जिसका सिंपल सा प्लस और माइनस करना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना इसका काम था। ये बना था कब, आज से 3000 साल पहले। बिट्स से इसको अबंडेंट बिट्स एडिशन कंप्यूटर यूटिलिटी सिस्टम बोला जाता है। तो ये केवल जो आपने देखा नहीं, बच्चे जो खेलते हैं, ये बच्चे के खेलने का जो होता है उसके आधार पर यह बनाया गया था। ऐसा कंप्यूटर पहली बार कैलकुलेटर कि आपका, और यहां से प्रारंभ होता है कंप्यूटर का 500 बीसी में। लेकिन ये इसके बीच में बहुत सारा समय लगा, इसके बारे में इतना जानकारी नहीं था लोगों का। जो बात आई वो आई थी 1612 में पास्कल ने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया और यही से प्रारंभ होता है आज का जो कंप्यूटर है वो उसका शुरुआत। तो यदि हम देखते हैं कि भाई 1642 में पास्कल ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर का। और वो कैलकुलेटर करना क्या था, तो उसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, तो ऐसा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 ऐसे करके और रॉड से बना होता था। स्टील रॉड का यूज होके और ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। इसमें स्टील रॉड का प्रयोग किया गया था। स्टील रॉड का पहली बार पास्कल द्वारा ऐसे कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। और इसका भी काम था सिंपल काम था, एडिशन हो जाए, सब्सट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो बेसिक काम के लिए पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था 1642 में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आया वो आया उस समय जब आप देखेंगे कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 1834 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। और क्या था ये एनालिटिकल इंजन, तो ये देखिए एनालिटिकल इंजन क्या था, ध्यान से देखेंगे तो 1834 में चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया। और जो एनालिटिक इंजन था पहली बार, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था, घर जैसे नहीं तो हाफ घर तो मान ही लो। बहुत बड़ा कंप्यूटर उन्होंने निर्माण किया एनालिटिक इंजन का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीओएस जो हमने बताया था कंप्यूटर का, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज के बेस पर यह कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। कहने का मतलब है कि कोई भी कंप्यूटर, हमने पहले क्लास में देखा था कि कंप्यूटर किसको बोलेंगे, तो कंप्यूटर वो है जिसके पास आईपीओएस है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और आपके स्टोरेज। तो पहली बार ऐसा हुआ तो चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया, जिसमें आपको ये चारों के चारों खूबियां देखने को मिली।
और इसके लिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। यही कारण था। तो मतलब मॉडर्न कंप्यूटर का, यदि कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न कंप्यूटर का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया वो किसने तैयार किया, तो चार्ल्स बेबेज ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया और वो कंसेप्ट था जो कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर में आईपीओएस का मतलब इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, जो 4 प्रोसेस है, इसको फॉलो किया एनालिटिक इंजन ने। और आप ये कह सकते हैं कि ये बेस था मॉडर्न कंप्यूटर का, और यही कारण है कि इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो यही कारण है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए चार्ल्स बेबेज के बाद जो अगला बंदा आया वो था 1890 में टर्बुलेटिंग कंप्यूटर, जो हॉलरिथ हार्मन ने बनाया था 1890 में। और इसकी खासियत क्या थी? तो पहला चीज कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि आईपीओएस का जो कंसेप्ट है पहली बार आया वो चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट में आया। लेकिन टर्बुलेटिंग जो कंप्यूटर हॉलरिथ हार्मन ने बनाया है, और यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो 1890 के टर्बुलेटिंग कंप्यूटर में एक बड़ा खासियत थी, और ये खासियत ये थी कि प्रोग्राम चिप में, प्रोग्राम जो है चिप में, पंच चिप जो बोला जाता है, पंच चिप, चिप में प्रोग्राम का शुरुआत हुआ। टर्बुलेटिंग कंप्यूटर 1890, कोई कह सकता है यदि कोई पूछे आपसे कि पहली बार प्रोग्रामिंग करना कंप्यूटर में कब प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ 1890 में। किसने किया? तो हॉलरिथ हार्मन ने, और हॉलरिथ हार्मन ने। और इन्होंने पंच कार्ड में, पंच कार्ड जो चिप होता था, पंच कार्ड में पहली बार प्रोग्रामिंग किया, और यहां से शुरुआत होता है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग का 1890 से। उसके बाद बहुत सारे आईबीएम ओईबीएम के एंट्री होता है, और उन्होंने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो टर्बुलेटिंग कंप्यूटर किस लिए जाना जाता है? प्रोग्रामिंग के लिए। आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसका आईपीओएस किसने दिया था? तो चार्ल्स बेबेज ने। उन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, और ये प्रोग्राम के दुनिया में इसने पहला कदम रखा। और कहा जाता है कि आज मॉडर्न का प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो यहीं से प्रारंभ होता है, 1890 के हॉलरिथ हार्मन्स के कंसेप्ट पे। क्लियर है? तो यहां से प्रारंभ होती है कहानी। आगे है आपके, वो है टर्बुलेटिंग के बाद ट्यूरिंग, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण था 1945 के एडवेक और एनविक कंप्यूटर, जिसके जॉन वन न्यूमन ने बनाया था। और ये क्या कहता है, तो देखिए 1945 के जो एडवेक और ENIAC का निर्माण हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स, पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और जो इसको बनाने वाले थे उनका नाम था जॉन वन न्यूमन। और ये जो चीज जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यहां से जो सिस्टम था, देखिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जो ENIAC ही है, ये पहली बार जो इनका कंसेप्ट था वो आज के मॉडर्न का जो कंसेप्ट था वो से काफी हद तक मिलता रहा है। कि उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया कि यहां पर CPU होगा, साथ में इसका मेमोरी होगा और ये आउटपुट होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था जॉन वन न्यूमन ने।
ये कब दिया था? 1945 में। और यही कंसेप्ट जो है आज के कंप्यूटर में आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो शुरुआत किया था चार्ल्स बेबेज ने, उसको बड़े लेवल पर लेकर गए, वो लेकर गए न्यूमन ने, और उन्होंने जो आज का स्ट्रक्चर है सीपीयू मेमोरी के साथ और आउटपुट होना चाहिए, ये कंसेप्ट दिया इन्होंने। वो एडवेक कंप्यूटर और ENIAC पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का हमें देखने को मिलेगा 1945 में। और लेकिन इसमें एक दिक्कत था। दिक्कत क्या था कि ट्रांजिस्टर नहीं बना था, और ट्रांजिस्टर नहीं बनने के कारण जो वैक्यूम ट्यूब का इसको कनेक्ट करने के लिए वैक्यूम ट्यूब के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि अभी ट्रांजिस्टर का आपका वो डिस्कवरी नहीं हुआ है एक तरीके से। जो नेक्स्ट डिस्कवरी आपको देखने को मिलेगा वो डिस्कवरी ट्रांजिस्टर को देखने को मिलेगा, और ये तो बवाल ही कर देगा कंप्यूटर के दुनिया में। कंप्यूटर जो है अब फास्ट आपको एक मॉडर्न कंप्यूटर की तरह देखने को मिलेगा। ये मॉडर्न कंप्यूटर पे था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया जाता था। इनको कनेक्ट करने के लिए सीपीयू को मेमोरी से, सीपीयू को आउटपुट से, या इनपुट को आउटपुट से वैक्यूम ट्यूब का करना था। लेकिन आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करता है, आईसी की बात करता है। वो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा वो अगला प्रोसेस में आता है। और वो कौन सा प्रोसेस था? तो ये था प्रोसेस बेटा, वो 1970 में पहली बार, 1947 में जो पहली बार ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलेगा। मतलब 1947 में ट्रांजिस्टर हमें देखने को मिलेगा, ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा जो रिप्लेस कर देता है वैक्यूम ट्यूब को। और ये कंप्यूटर के दुनिया में एक अलग ही क्रांति लेकर आता है ट्रांजिस्टर। लेकिन जस्ट इसके बाद जो आता है 1970, और वहां पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हो जाता है, और इंटीग्रेटेड सर्किट ने तो कंप्यूटर में इतना क्रांति लेकर आया कि यहीं से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है कि आते आते 1970 में जो इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है जोड़ने के लिए, ये सर्किट क्या है? कैसे सीपीयू को मेमोरी से जोड़ा जाए, इनपुट को आउटपुट के, सीपीयू से आउटपुट के, सीपीयू से इनपुट को कैसे जोड़ा जाए, उस जोड़ने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया। और ये कब हुआ? 1970 में। तभी देखेंगे कि भैया सीपीयू तो है ही, लेकिन हम जो छोटे छोटे लैपटॉप देख रहे हैं, जो टैब देख रहे हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। तो बेटा क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर? इससे पहले तो समझ लो कि देखो भैया, जो मेमोरी है और सीपीयू को, मेमोरी और सीपीयू को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो इसको कनेक्ट करने के लिए बेटा जो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है 3 से। तो जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो फिजिकल वायर का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं बस, BUS, बस। और बस होता है 3 प्रकार का। एक होता है डेटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका कंट्रोल बस। 3 प्रकार का बस होता है। कहने का मतलब है सीपीयू को और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए जो फिजिकल वायर का प्रयोग किया जाता है, इसको बस बोला जाता है। बस कितने प्रकार का होता है बेटा? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है डेटा बस, एक होता है डेटा बस, दूसरा होगा एड्रेस बस, और तीसरा कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है? तो डेटा को ट्रांसफर करता है। वहीं पर जो एड्रेस बस है वो एड्रेस को ट्रांसफर करता है। किसके बीच में? मेमोरी और सीपीयू के बीच में। वही कंट्रोल बस जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर है,
हार्डवेयर है सबको कनेक्ट करता है और सबको कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि जो मेमोरी और सीपीयू के बीच में कनेक्शन किसके द्वारा, तो एक फिजिकल वायर जिसको बस बोला जाएगा। बस कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का। एक डेटा बस है, एक एड्रेस बस है, एक कंट्रोल बस है। डेटा बस का डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस का प्रयोग किया जाता है। डेटा बस यूनिक डायरेक्शनल होता है, कहने का मतलब डेटा ट्रांसफर भी करेगा और डेटा एक्सेप्ट भी करेगा। वही एड्रेस बस सिंगल यूनिक डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है आपका डेटा बस, और यूनिक डायरेक्शनल होता है आपका एड्रेस बस। वो एड्रेस पहुंचाता है कि कहां पर आपको कौन सी चीजें करना है, तो उसका एड्रेस देखकर बताता है। और तीसरा है कंट्रोल बस, जितने भी हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल बस द्वारा होता है। अब वहीं पे देखेंगे कि ये जो प्रोसेस प्रारंभ हुआ था, जो 1970 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का, और इंटीग्रेटेड सर्किट ने इतना बड़ा कमाल किया कि इंटीग्रेटेड सर्किट ने एक चीज का जन्म दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट ने सबसे महत्वपूर्ण है कि एक चीज का जन्म दिया और उसको सीपीयू को सबसे छोटा रूप में लाके, मतलब आपने डेस्कटॉप देखा होगा तो उसमें सीपीयू इतना बड़ा होता है, लेकिन लैपटॉप में बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये छोटे करने का जो जिसको जाता है वो जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट का, और इंटीग्रेटेड सर्किट ने माइक्रो प्रोसेसर को जन्म दिया। माइक्रो प्रोसेसर को जन्म दिया। और क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर बेटा, तो भैया ये जो लैपटॉप और जितना भाई छोटा आइटम है, इसमें सीपीयू को इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा, आईसी द्वारा यदि छोटे रूप में रख दिया जाए, माइक्रोचिप के रूप में बना दिया जाए, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। सिंपल सी बात है। जो आपके डेस्कटॉप में सीपीयू है वो बहुत बड़ा सीपीयू होता है, वहीं आपके लैपटॉप में होता है वो छोटा होता है, और जो लैपटॉप में प्रयोग होता है उसको, उस सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा इसको जितना हो सके छोटे रूप में उसको कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड, ये सारे चीजें होता है। और इसी के बाद आता है माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आने वाला है और बवाल करके। इतना चीजें आप समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, और लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।